साला सच में यार ये हरी मानव तो सच में बहुत ही ठरकीबाज औरत निकली यार। मतलब यार इसमें ये कितनी कड़क औरत है। इस औरत ने पूरे एपिसोड में मजे ही दिला दिए। मतलब यार सिर्फ डेयरडेविल की वजह से नहीं, इस औरत ने भी मजे ही दिला दिए लिटरली। भाई ये पूरा एपिसोड भाई अभी तक की आई पूरी सीरीज से सबसे बेहतर एपिसोड था सच में। खैर सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस फाइनली वो दिन आ गया जब हमें डेयरडेविल देखने को मिल लिया, और वो भी भाई काफी बढ़िया लुक में। जिसके बाद हमें इस एपिसोड में ये भी रिवील किया गया कि टॉड भाई बार बार शी हल्क से उसकी डेट पर ये क्यों पूछ रहा था कि वाइब्रेनियम से उसकी स्किन पेट्रेट हो जाती है या नहीं। उसके बाद हमें इस एपिसोड में भाई रेड हल्क का भी हिंट देखने को मिला। जिसके बाद हमें इस एपिसोड में भाई फिर से अपने वुल्वरिन का एक और हिंट देखने को मिला, जो कि भाई कंफर्म तो हो ही चुका है कि मार्वल में भाई वो एंट्री जल्द ही मानने वाला है 2024 में। तो क्या इंतजार करना। इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे मार्वल के एक नए कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है लीप फ्रॉग, जो कि एक सुपर हीरो भी कहलाता है और नहीं भी कहलाता। इसका रियल नेम होता है विंसेंट पटेलियो, जहाँ पर सीरीज में हमें उसके बेटे यूजीन के बारे में दिखाया गया है, जो कि अपने ही फादर का सुपर हीरो नेम यूज कर रहा है। और अगर हम यहीं पर थोड़ी बात करें इस कैरेक्टर के बारे में, तो भाई ये जान लो ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में सुपर विलन दिखाया गया है हमारे डेयरडेविल का। जी हाँ, डेयरडेविल का, जहाँ पर कॉमिक्स में भाई यूजीन के फादर एक सुपर विलन होते हैं। वो भी भाई एक छोटा मोटा सुपर विलन नहीं, बहुत बड़ा वाला सुपर विलन। मतलब यार डेयरडेविल का सुपर विलन है, ऐसी छोटा मोटा कैरेक्टर थोड़ा होगा। जहाँ पर इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर यूजीन को चोर उचक्कों को पकड़ने आता है, जो कि यहाँ पर एक शॉप में भाई कुछ सामान चुराने आए थे, मतलब कि टीवी वगैरह चुराने आए थे। जहाँ पर भाई वो अपना टशन झाड़ने लगता है, जहाँ पर भाई वो आते ही उन चोरों को आगे अपने सूट का और अपने मार्शल आर्ट्स का टशन दिखाने लगता है। और वहां पर भाई पासा बिल्कुल ही उल्टा पड़ जाता है, जहां वो उन चोरों से थोड़ा बहुत पिट भी जाता है। और अपना और टशन जमाने के लिए भाई वो चोरों को सूट पे लगे एयर थ्रस्टर्स का यूज करके दिखाता है, जहां पर जिससे वो उड़ने लगता है, और जहां एक्सीडेंटली वो एयर थ्रस्टर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और उसके पैर जल के राख हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एयर थ्रस्टर्स मैन्युफैक्चर करने वाले बंदे पर भाई केस करवा देता है, जो कि वो बंदा होता है हमारा ल्यूक एंडरसन। जी हाँ, वही बंदा जो कि हमारी शी हल्क की कॉस्ट्यूम बना चुका है और आगे भी बना रहा है, यानी कि गाला ड्रेस वाली कॉस्ट्यूम बना रहा है। और भाई बात तो तब और बिगड़ जाती है जब ये बंदा भाई अपने लॉयर अपॉइंट करता है शी हल्क को, जहाँ पर शी हल्क केस लेने से कई बार मना भी करती है, मगर यहाँ पर यूजीन एक बिगड़े बाप की औलाद होता है, तो उसे ये केस लेना ही पड़ता है। केस लेने के बाद वो जाती है ल्यूक पे उसे मनाने के लिए कि उसे वो कंपेंशन दे दे और यहाँ पर उसे भी छोड़ दे और तुम भी आराम से रहो, क्योंकि भाई इस टाइम पे ल्यूक उसकी एक गाला ड्रेस बना रहा होता है और वो नहीं चाहती थी कि वो ड्रेस टाइम पे ना दे और उनमें झगड़ा हो जाए, जिसकी वजह से ल्यूक गुस्से में आकर भाई वो गाला ड्रेस बनती हुई फाड़ देता है, जहाँ पर भाई शी हल्क भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और केस लड़ने पहुंच जाती है। जहाँ नेक्स्ट डे भाई एंट्री होती है हमारे हीरो हमारे मैट मर्डॉक की, जहाँ सच में भाई पहले ही सीन में हमारी शी हल्क को एज लॉयर इसने भाई धूल चटा दी, जहाँ पर भाई ये लॉयर होता है हमारे ल्यूक एंडरसन का। और जहाँ पर बात हो इस केस को जीतने की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई केस तो इसे ही जीतना था, क्योंकि हमारे मैट का हमें पता है भाई वो केस किस तरीके से लड़ता है। जहाँ पर भाई वो ये केस जीत भी जाता है, ये चीज प्रूव करके कि पटेलियो अपने सूट्स के बूस्टर्स में भाई जेट फ्यूल यूज करा करता था, जहाँ पर सूट्स के मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ ये लिखा था कि एयर थ्रस्टर्स के अंदर भाई जेट फ्यूल यूज करना मना है, जिसके कारण भाई यहाँ पर शी हल्क अपना केस हार जाती है। देन आगे हमें दिखाया जाता है कि रात में जब जेन और मैट एक ही रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं, और मैट थोड़ा थोड़ा लाइन मारने की कोशिश करता है जेन के ऊपर, जहाँ पर मैट के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जेन के पास भी एक कॉल आती है मिस्टर टॉड की। हाँ, वही बंदा जो कि मेलोरी बुक का एक फ्रेंड था और जो कि हमें पहली एपिसोड्स में काफी बार दिख चुका है, जिसपे भाई मैंने ये भी शक करा था कि भाई यहाँ पर ये बंदा कोई इंटेलिजेंस टीम से आया हुआ कोई बंदा हो सकता है, जो कि शी हल्क के खून के पीछे पड़ा हुआ है। और जहाँ इसी सीन में हमें ये भी पता चल जाता है कि टॉड शी हल्क से अपनी डेट पर उससे ये क्यों पूछ रहा था कि उसकी स्किन वाइब्रेनियम से पेनिट्रेट हो सकती है या नहीं। एंड यहीं पर वो रिवील करता है कि एक ऑक्शन में उसने वाइब्रेनियम के स्फेयर को खरीदा है, जहाँ पर अगर आप इसी स्फेयर पे नजर डालोगे तो भाई आप सबको पता होगा कि ये स्फेयर भाई हमारी डोरा मिलाजी यूज करती है, जिससे भाई ये चीज भी कंफर्म हो जाती है कि भाई हमारा वाइब्रेनियम ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा हद में बिक रहा है, जिसकी वजह से भाई हमारी वकांडा फॉरएवर का यहाँ पर भाई प्लॉट सेट होना शुरू हो गया है। जिसके बाद जेन वहाँ पर टॉड पे बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा होकर घर आ जाती है, जहाँ पर अब उसके पास कॉल आती है उसके क्लाइंट पटेलियो की, जहाँ पर पटेलियो पे किसी बंदे ने हमला कर दिया है और वो उसे वहाँ अपनी मदद करने के लिए बुलाता है। जहाँ पर पटेलियो पे जिस बंदे ने हमला किया होता है वो और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा डेयरडेविल, जहाँ शी-हल्क उसे बचाने के लिए आती है, मगर इस बार आती है अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में, जो कि हमारे भाई बहुत ही ऑसम लगा है। जहाँ पर भाई वो पटेलियो को वहाँ से भगा देती है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर बाय चांस जेन मैट का मास्क उतार देती है और उसे पता चलता है कि डेयरडेविल ही मैट है, मतलब कि मैट ही डेयरडेविल है। और जहाँ पर वो अपनी एकोलोकेशन का यूज करके अपने विलन्स वगैरह को मारता फिरता है, और जहाँ पर वो ये भी बताता है कि मैं पटेलियो के पीछे इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि उसने मेरे क्लाइंट एंडरसन को किडनैप कर लिया है और वो उससे अपने पूरी टीम के लिए और अपने लिए काफी सारी ड्रेसेस बनवा रहा है, वो भी फ्रॉक टाइप की। जहाँ उसी के बाद जेन और मैट दोनों ही उसी के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ वो पहुंच जाते हैं पटेलियो के एक खुफिया ठिकाने पे, जहाँ पर इसी सीन में अगर आप इसी बारकोड पर ध्यान डालोगे तो उसे स्कैन करने पे आपको मिलेगी 2014 की शी-हल्क इशू नंबर 9 की कॉमिक बुक, जिसे आप बिल्कुल ही फ्री पढ़ सकते हो, जिसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर देख लेना। देन उसी के बाद अगर हम उस बिल्डिंग के अंदर का एनवायरनमेंट देखें तो भाई वो बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है जैसे फ्रॉक्स के आसपास का एनवायरनमेंट होता है। एंड इवन इस बंदे ने भाई पूरा का पूरा बैट सिग्नल के जैसे ही एक फ्रॉग सिग्नल भी बना रखा है, जिसके बाद भाई मैट और जेन पटेलियो को पुलिस को पकड़वाकर भाई वहाँ से उसी बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ वहीं पर मैट और जेन का दोनों का भाई दिल एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा धड़कने लग जाता है और दोनों के बीच में वो हो जाता है, समझ रहे हो ना, वही हो जाता है, जहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। और देन अगले दिन ही भाई जेन का वही फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर वाला फंक्शन होता है, जहाँ उसे उसका अवार्ड मिलने वाला होता है, और जहाँ पर वही वो गाले वाली ड्रेस भी पहनती है जो कि एंडरसन ने उसके लिए बनाई थी। और जहाँ पर इसी सीन में जब भाई जेन अपनी फोर्थ वॉल को ब्रेक करती है तो वो मेंशन करती है रेड हल्क का। इफ आपको रेड हल्क के बारे में पता हो तो भाई रेड हल्क को इंटेलिजेंस से नहीं क्रिएट किया था। और देन यहीं पर भाई निक्की फिर से वुल्वरीन का एक छोटा सा रेफरेंस देती है अपने मेकअप ब्रशेस को अपने हाथों की उंगलियों में लगाकर, और सीरीज में भाई ये सेकंड टाइम होगा जब हमारी सीरीज में भाई वुल्वरीन का रेफरेंस दिया गया हो। जहाँ पर भाई अगर आगे बात करें तो वो उस दिन बहुत ज्यादा खुश भी होती है, जो कि सिर्फ कुछ समय के लिए ही होती है। जहाँ पर उसे जब वो अवार्ड मिलता है वैसे ही उसी के पीछे वाली स्क्रीन पर इंटेलिजेंस वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है और वो शी-हल्क के सारे चिट्टे पिट्टे खोल देती है, मतलब कि सारे व्हाट्सएप चैट्स वगैरह खोल देती है, कैप्टन अमेरिका की वही बर्ड्स वाली पिक्स रिवील कर देती है और वही जोश के साथ रात रंगीन करने वाली वीडियो रिवील कर देती है। और भाई यहीं पर इंटेलिजेंस टीम वाले ये भी कहते हैं कि ये हल्क बनने के लायक नहीं है, ये उस इज्जत के लायक नहीं है। जहाँ पहली बार जेन बहुत ज्यादा गुस्से में एग्रेशन में आ जाती है और पूरी की पूरी स्क्रीन तोड़ के रख देती है और इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर देती है, जहाँ यहीं पर उसे डीओडीसी वाले पकड़ने आ जाते हैं और जहाँ पर हमें पहली बार शी-हल्क के फेस पर डर और एग्रेशन दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फील किए जाते हैं। जिसके बाद भाई यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और भाई सच में लिटरली भाई ये एपिसोड इस पूरी सीरीज की जान है यार। सच में ये एपिसोड वो सब कुछ करता है जो अभी तक आए सारे 7 एपिसोड ने कुछ भी नहीं दिखाया। तो यार ये था पूरा का पूरा हरी मानव के 8th एपिसोड का एक छोटा सा मगर प्यारा सा एक बैकग्राउंड, जहाँ पर भाई सच में इस एपिसोड ने बिल्कुल ही मजे दिला दिया रियली। और अगर मेरे से ब्रेकडाउन में कुछ भी मिस हो गया तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ गई हो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और भाई उसी के साथ साथ भाई फ्यूचर में आने वाले ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है भाई उसे जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो गाइस, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी ऑसम कंटेंट्स के साथ, तब तक के लिए